नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा जो आयोजित की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर। उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का थर्ड पेपर है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका पहला पार्ट है हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे एशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में, जिसमें मुख्य रूप से निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया का उदाहरण दिया गया है, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें रेगुलर क्लासेज जाएगी और जो कि महत्वपूर्ण है पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। शुरुआत करते देखो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। पहले मध्य पाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। मध्य पाषाण काल है वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व का काल को माना जाता है। इस काल की मुख्य पहचान है जो कि निम्नलिखित है। लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स। इस युग के औजार आकार में छोटे थे, पतले थे और ज्यामिति यानी जैसे कि त्रिकोण, समलंब, ये चरट और स्फटिक जैसे महान पत्थरों से बनाए जाते थे। देखिए ये पूछे जाएंगे, आरपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि किस प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते हैं, चरट और स्फटिक पत्थरों से। और इसी से पूछा गया था कि इस काल में किस प्रकार के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। इस काल में मानव ने शिकार करने के साथ साथ पशुओं को पालतू बनाना, मुख्यतः भेड़ बकरी शुरू कर दिया था। यानी पशुओं का शिकार के साथ साथ पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में शवों का दफन मर्द किस प्रकार था, मृतकों को व्यवस्थित तरीके से दफनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसके साक्ष्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिले हैं। पहली सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहली है अपनी बागोर। बागोर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है। अब बागोर कहाँ पर स्थित है, इसका विवरण अपन देते हैं। देखो ये बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के मांडलगढ़ के निकट स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी, जो कि बनास की सहायक नदी है, उसके बाएं किनारे पर स्थित है। इसे महासतियों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के उत्खननकर्ता थे डॉक्टर वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन्होंने 1967 से 1970 के बीच इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। इस सभ्यता में किस काल के अंतर्गत ये पाई जाती है, 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए। प्रथम स्तर 15,000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। और इस सभ्यता से मुख्य साक्ष्य क्या क्या मिले पूछा जाता है। ये पूरा आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि बागोर सभ्यता से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन, जिसमें भेड़ बकरी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण, बागोर को लघु पाषाण उपकरणों का घर भी कहा जाता है। मानव कंकाल के अवशेष भी यहाँ से मिले। अपने निवास पर पश्चिम और पूर्व दिशा में दफनाए गए थे, यानी कि इनका शरीर का स्थिति होता था पश्चिम पूर्व दिशा में रहता था, या तो पैर पश्चिम में रहेंगे या सिर पश्चिम। इसी स्थान पर बागोर में तांबे की छेद वाली सुई और तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जो कि द्वितीय स्तर में मिले थे। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। इस सभ्यता को, बागोर सभ्यता को, जो कि भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ में, इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। यह मध्य पाषाण काल में ताम्र काल तक निरंतरता दर्शाता है। मध्य पाषाण काल से ताम्र काल तक यह निरंतर
बनी रहती हुई दिखाई देती है। अगली इसी सभ्यता से आगे है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा सभ्यता देखो उत्तर मध्य पाषाण काल में लेट मेसोलिथिक काल की एक महत्वपूर्ण स्थल है और यह चित्तौड़गढ़ जिला में पाई जाती है। किस नदी के किनारे? कदमाली, कजाली या निम्बा नदी के किनारे, जो कि गंभीर नदी की सहायक नदी है। और इसके भी उत्खननकर्ता थे जो डॉक्टर वी.एन. मिश्र थे। इन्होंने 1962 से 1963 तक इसका उत्खनन किया था। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है? लघु पाषाण उपकरणों का उद्योग, अस्थायी कार्यशाला के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से धौरेश्वर झरनों के पास शैल चित्र मिले हैं। कुछ साक्ष्यों के अनुसार यह स्थल ताम्रयुगीन काल से संबंधित भी रहा है। तीसरे से लघु पाषाण उपकरण उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी तीनों स्थलीय लघु पाषाण उपकरणों के उद्योग के बारे में जानकारी देते हैं। और यह भीलवाड़ा में स्थित है, मांडलगढ़ के पास। भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे है? बनास नदी के। और कहीं कहीं पर यह भीलवाड़ा की कोठारी नदी के पास भी बताया जाता है। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य मध्य पाषाणी कालीन लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं। यह स्थल भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जहाँ ब्लेड ज्यामितीय उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। कुछ संदर्भों में मांडलगढ़ को मंडपिया के रूप में भी पहचाना जाता है। अब इसी के बारे में इसका कुछ विभाजन हुआ था, वो 3 विभाजन हुआ था: प्रारंभिक पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और पाषाण युग के बाद का। प्रारंभिक और उभरता हुआ चरण जब मानव ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया। राजस्थान में ऐसी सभ्यताएं चंबल, बनास के तट पर मौजूद थी। ये सभ्यताएं अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, अलवर, पाली, टोंक आदि जिलों में पाई जाती है। मानव इतिहास में दूसरा विकास लगभग 50,000 वर्ष पूर्व का है। जो औजार मिले वे नुकीले, आयताकार व गोलाकार आकार के थे। ये सभ्यताएं बैराज नदी के घाटियों में चित्तौड़ और विराटनगर में स्थित थी। पाषाण युग के बाद यह पता 10,000 साल पहले से लगाया जा सकता है। तांबे के पत्थर के औजारों और संस्कृति की जानकारी पर लक्षित होती है। उदयपुर में बागोर, आहड़, गिलुंड, सीकर में गणेश्वर, श्रीगंगानगर में कालीबंगाई खुदाई से मिले हैं। ये बागोर सभ्यता के बारे में अपने पहले पढ़ा था। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी देते हैं। मुख्य बताया था भीलवाड़ा के जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और इस स्थान को स्थानीय रूप से महासतियों का टीला कहा जाता है। ये बार बार अलग अलग तरीके से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर की सभ्यता को। यह मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक लगभग 5000 ईसा पूर्व और ताम्र काल से संबंधित है। उत्खननकर्ता थे डॉक्टर वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, 1967 से 1969, 2 साल के लिए। इस सभ्यता से की प्रमुख विशेषता थी, प्रमुख साक्ष्य जो मिले थे। पहला है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर सभ्यता से। भारतीय में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण भेड़ बकरी यहीं से मिले हैं, जो मध्य पाषाण काल के हैं। लघु पाषाण उपकरण मैक्रोलिथ्स, ये बड़ी संख्या में छोटे पत्थरों के उपकरण हैं। बागोर को आदिम जाति का संग्रहालय भी कहा जाता है। बागोर को आदिम जाति का संग्रहालय कहते हैं और महासतियों का टीला के नाम से भी इसको जाना जाता है। आवास, यहाँ पत्थरों के फर्श और आवासीय संरचना के साक्ष्य भी मिले हैं। लोग झोपड़ियों में रहते थे। ताम्र उपकरण भी, यहाँ से कुछ तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई कहाँ से प्राप्त हुई? छेद वाली सुई का क्वेश्चन पूछा जाता है। छेद वाली सुई कहाँ से मिली? बागोर से, जो सिलाई का सुझाव देती है। तीर के नोक प्रमुख है और तीर के नोक भी तांबे के मिलते हैं, जिनको कुंतांगर कहते हैं। समाधि प्रथा, यहाँ से 5 मानव कंकाल दफनाए हुए मिले। शवों को आमतौर पर पूर्व से पश्चिम दिशा में लिटाया जाता था
उनके साथ अंतिम संस्कार के सामान जैसे आभूषण, बर्तन, पत्थर के औजार भी रखे जाते थे। बागोर से प्राप्त इन साक्ष्यों ने भारत के मध्य पाषाणकालीन मानव जीवन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह है बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता से मुख्यतः 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। माँ सतियों का टीला इस सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ इस सभ्यता को मध्य पाषाण काल के जो उपकरण मिले उनके आधार पर आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ छेद वाली तांबे की सुई मिली है और शवों को दफनाने के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है, जिनको कि आमतौर पर पूर्व से पश्चिम दिशा में लिटाया जाता है। अब बागोर सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बनते हैं। पहला है, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? हमने पढ़ा था भीलवाड़ा जिले में, मांडल तहसील के पास। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोठारी नदी, जो कि बनास की सहायक नदी है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी, जो कि बनास की सहायक नदी के किनारे विकसित हुई। बागोर स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में, जो कि पुणे के दक्कन कॉलेज के सहयोग से इन्होंने किया था। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य कब से कब किया गया? 1967 से 1969 के बीच। बागोर में उत्खनन किस टीले पर किया गया था? महासतियों का टीला, ये स्थान इस सभ्यता को जाना जाता है। और बागोर सभ्यता से संबंधित और काल और विशेषताएं कुछ और पूछी गई थी, वो भी हम बता दें। बागोर सभ्यता का किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, मेसोलिथिक एज से, जिसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर कहा जाता है बागोर सभ्यता को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इस मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए नोट्स हैं उनके अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? पशुपालन का आपको पता है, भेड़ और बकरी बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं भारत में। ये भारत से पूछा है, ना कि राजस्थान से। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। बागोर से किस प्रकार के उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? जो बागोर से प्राप्त होने वाले उपकरण है लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिस, जो कि स्फटिक, क्वार्टज और चरट पत्थर के बने हुए हैं। बागोर से प्राप्त एक महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? अपने निवास स्थान पर मानव कंकाल को पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। राजस्थान का कौन सा स्थल जहाँ से मध्य पाषाण और ताम्र दोनों संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बागोर से। ये थी बागोर सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। और भी कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, वो आरपीएससी के द्वारा जो मैं बता रहा हूँ, जो दोहराए जाते हैं। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बागोर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वी.एन. मिश्र के। बागोर किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए? पशुपालन के। बागोर में किस प्रकार के पाषाण उपकरण मिले? लघु पाषाण, माइक्रोलिथ्स। बागोर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। धन्यवाद। इसी के साथ ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने पूरा अध्यापन करवा दिया है, जो कि निम्बाहेड़ा, बागोर और मांड्या से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन तो आपको बता दिए कौन महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों।